और इस वक्त की बड़ी खबर है, ईरान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज हैं। 1 घंटे में ही डोनाल्ड ट्रंप ने 2 यूटर्न ले लिए। जी हाँ, पहले कहा युद्ध विराम नहीं चाहते, 1 घंटे बाद का सीज फायर की सोच रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपने ही बयानों में फंसते जा रखे हैं, लगातार अपनी बातों से यूटर्न ले रखे हैं और 1 घंटे में 2 बार ट्रंप कंफ्यूज नजर आए। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया, ट्रुथ पर भी उन्होंने पोस्ट किया। एक तरफ कहा कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने टारगेट को पूरा करने में बहुत नजदीक तक पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ कहा कि युद्ध विराम नहीं चाहते, सीज फायर की सोच रहे हैं। तो ईरान युद्ध पर ट्रंप किस तरीके से कंफ्यूज है, देखिए सीज फायर करने की मंशा जाहिर करने के 1 घंटे में ही ट्रंप कैसे बदल गए और कहने लगे कि युद्ध विराम नहीं करना चाहते। सोनिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर किस तरह यूटर्न लिया है, तो 1-1 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप के बयान कैसे बदल रहे हैं, ये आप ट्रंप के यूटर्न वाले इन बयानों से समझ सकते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज दिख रहे हैं, क्योंकि एक तो वो युद्ध में अकेले पड़ गए हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान झुकने को तैयार नहीं है और लगातार इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर रहा है। तो क्या ये युद्ध लंबा खिंचता देख डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज हो गए हैं कि उनको युद्ध रोकना है या फिर हमले इसी तरह से जारी रखने हैं, क्योंकि बीती रात भी ट्रंप ने खुद ही 1 घंटे में 2 बार अपने बयान को बदला। यूटर्न उनका साफ नजर आ रहा है। देखिए, पहले कहा बातचीत कर सकते हैं, लेकिन युद्ध विराम नहीं चाहते। अमेरिका अभी मजबूत स्थिति में है और ये बातें कही गई। हमारे साथ 2 खास मेहमान, श्याम सर, नेवल कैप्टन हमारे साथ हैं, एम्बेसडर दीपक वोरा सर कनेक्ट, आप दोनों का बहुत स्वागत है। दीपक सर, ट्रंप के इस यूटर्न को क्या समझा जाए, अनप्रिडिक्टेबल है या ऐसा सर दिखाने बताने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लफ करने की कोशिश है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस समय मंदसौर मध्य प्रदेश में हूँ, वहां पर प्रजापति का पशुपतिनाथ का मंदिर है, तो आप सबको शुभकामनाएं वहां से। पहली चीज मैं बताना चाहता हूँ सर कि ये ट्रंप साहब बड़ा शातिर खिलाड़ी है, इसको गधा मत समझिएगा। ये जानता है ये क्या कर रहा है। आपको मालूम, एक चीज बता देता, अभी उसने कहा है ना कि ईरान के 140 मिलियन बैरल तेल जो मंडरा रहे हैं हाई सीज पर, उन पे मैं प्रतिबंध हटा रहा हूँ। पूरी स्टेटमेंट पढ़ी है ट्रेजरी सेक्रेटरी की कि जो पैसा आएगा इससे वो ईरान को नहीं जाएगा, क्योंकि ईरान तो वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम से अलग हो गया है ना, स्विफ्ट से। तो पैसा कहां जाएगा? अमेरिका के पास। इसका मतलब ईरान का तेल इन्होंने कंट्रोल कर लिया। अब ये जान के ये खेल खेल है, ये बड़ा शातिर खिलाड़ी है सर, ये धंधे वाला है कि मैं सीज फायर करूंगा नहीं करूंगा, एनिमी को ऑफ बैलेंस रखना, ये कूटनीति है, इसकी बेवकूफी नहीं है सर, इसको मत समझिएगा। और आप देखेंगे कि आज शाम तक कुछ और ये बयान देगा कि अगर अभी तक ईरान बाज नहीं आया है तो अब देखिए हम और उनकी पिटाई। दीपक सर, लेकिन कल ही शाम को डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, लेकिन ईरान से कोई बातचीत के लिए तैयार नहीं है। किससे बातचीत करेगा? ये बिल्कुल सही कह रहा है, सबको तो मार दिया आपने, किससे बातचीत करोगे? जो टैक्सी ड्राइवर है उससे बातचीत करोगे? ये भी एक चाल है कि कौन है आपका लीडर जिससे मैं बातचीत कर सकता, इजराइल उसको उड़ा देगा। ये बहुत बहुत ही शातिर खेल खेल रहे हैं वहां पर। डिकैपिटेट कर दिया, मार दिए उनके लीडर्स। अब जो कोई आएगा कि मैं लीडर हूं उसको भी मार दूं। ठीक है श्याम सर, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि नाटो के जो देश हैं वो कायर हैं, अब साथ नहीं दे रहे तो साथ चाहिए भी नहीं। दूसरी तरफ मुस्तफा खामेनी का जो ऑडियो संदेश है उसमें उन्होंने कहा कि मुझे लगता था कि शायद हो सकता है लोग एकजुट ना हो, लेकिन इस हमले ने, इस लड़ाई ने ईरानी लोगों को एकजुट कर दिया है। खामेनी के संदेश का आखिर मैसेज क्या, मायने क्या है इसके? जय हिंद शनवरुणा, धन्यवाद। देखिए, जैसा हम देख रहे हैं इस वॉर को, पहले दिन से जो आकलन, कंसिस्टेंट अगर आकलन आप देखें तो ईरान के ऊपर अमेरिका पूरी समझ बूझकर एक लंबे पैनी नजर रखते हुए, नकेल कसते हुए, जो मैं बार बार आपके चैनल से यूज कर रहा हूं, 28 फरवरी से लगातार कह रहा हूं, एक ही तरीका है ईरान का नकेल कसना। रिजीम चेंज हो ना हो, वो सब इसके पीछे सुपर इम्पोज करके हम एम देखते हैं। और कल नेतन्याहू ने अपने एम्स फिर से बता दिए हैं, फिर से कहा उन्होंने न्यूक्लियर कैपेसिटी, ये सब फिर से, तो वो वार पर रह रहे हैं। कैसे होगा ये लगातार क्लेवर ये तरह से बयान देना, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। डी डे आने वाला है ना। यूएई के देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने जो बात की 6 कंट्रीज से, रियाद में जो मीटिंग हुई, सीरिया पे जो अटैक हुआ है कल, सऊदी अरेबिया का बयान की सोवरेंटी के ऊपर अटैक है और लगातार रिटेलिटरी फायर शायद ये 6 देश करेंगे, क्योंकि आइलैंड्स को कैप्चर करना है ना, उन्हें तो कर्ग और कोशाम को कैप्चर करना है, वंस फॉर ऑल हॉर्मुज को अपने कब्जे में लेना है। ब्लफ है डोनाल्ड ट्रंप का कि अभी वो कंफ्यूज हैं? बिल्कुल, ये तो
बिल्कुल शातिर खिलाड़ी हैं। ये आप आज क्यों सोच रहे हो? पिछले बार में भी देखा आपने न्यूक्लियर अटैक में जब हुआ था 9 महीने पहले, और अब भी वे कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ये और ये जंग जो है सिर्फ मैदान में नहीं, ये माइंड वॉरफेयर भी खेला जा रहा है दीपक वोरा सर। लेकिन ईरान की अगर मैं बात करूं, कल जिस वक्त ऑडियो संदेश आया उसमें मुस्तफा खामनी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी कही कि सारी मुस्लिम कंट्रीज को एक साथ आना चाहिए। उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भी बाकायदा अपील की है कि मुस्लिम कंट्रीज को बचाने के लिए एक साथ आइए। बाकायदा डियर ब्रदर का इस्तेमाल किया गया। आपके चैनल पर इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि बहुत आप अच्छे सवाल पूछते हैं, गहरे सवाल, और फिर कैप्टन साहब तो बहुत जानते हैं इस एरिया के बारे में। मैं 20 साल रहा हूं उस एरिया में। ये जो मुज्तबा खमेनी है ये कोमा में है, ये इसका बयान नहीं है। वो भी माइंड गेम खेलने की कोशिश करें। सामने क्यों नहीं आता? ट्रंप तो सामने आके बोलता है कि नहीं? नेतन्याहू सामने आके बोलता है कि नहीं? ये कहां से बोल रहा है और कौन इसके बिहाफ पे बोल? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल जो अब तक था वो अभी भी बरकरार है कि मुस्तफा खामनेई किस हालत में है, जिसका जिक्र दीपक सर ने यहाँ किया। अनुपमा।